बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। मौसम बहार के आते ही होम गार्डनिंग में बहुत से एरियाज, बहुत सी ऑप्शंस आपके लिए खुल जाती हैं और आप अगर इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम कर रहे हों तो हर रोज कुछ नया करने के लिए आपके पास होता है। आज हम भी फिर कुछ नया करने जा रहे हैं और वो नया ये है कि आज हम अपने रूफटॉप गार्डन में गन्ने लगाने जा रहे हैं जिनको हम शुगर केन कहते हैं। और शुगर केन से और गन्ने से हमारी ज़िंदगी किस तरह से जुड़ी हुई है वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप गुड़ भी खाते हैं, आप शक्कर भी खाते हैं, आप चीनी भी खाते हैं और फिर गन्ने का रस भी बहुत शौक से पीते हैं। और उससे जुड़ी हुई कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मगर इस वक्त हमारा जो मुख्तसर सा मौजू ये है कि होम गार्डनिंग में गन्ने को कैसे लाया जाए और किस तरह से एक नया शौक आप तक पहुंचाया जाए और इसका तरीक़ेकार बताया जाए। इसके लिए हमने अपने रूफटॉप गार्डन में एक एहतमाम कर रखा है। आइए हम आपको वहां लिए चलते हैं। जी, वेलकम टू आवर रूफटॉप एंड वेलकम टू आवर गुलशन फातिमा। यहाँ वो एहतमाम सारा मौजूद है जो गन्ने लगाने के लिए किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे दाएं तरफ ये गन्ने का सीड पड़ा हुआ है। इस वैरायटी का नाम US 253 है, यानी US 253, और ये अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की वैरायटी है। इसके बारे में जो मुझे बताया गया है वो ये है, ये चूसने में बहुत ही नरम है और बहुत ही जूसी भी है और स्वीट भी है। हमने फिर इसी का इंतखाब किया और इंशाल्लाह हम इसको लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ तक इसके सीड का ताल्लुक है। थोड़ा सा हम क्लोज जब कैमरा आएगा तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे मज़ीद। ये हमने लगाना कहाँ है, ये दूसरा मरहला होता है। तो इसके लिए हमने इस पॉट का एहतमाम किया है। जितने ग्रो बैग इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं रूफटॉप गार्डनिंग के लिए या कहीं भी लगाने के लिए, आप अपने बैकयार्ड पे रखें, आप इवन गार्डन में इसको यूज़ करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त आइटम है और जितने ग्रो बैग्स हैं यूँ समझें कि ये उनका ताया है। तो थोड़ा सा आपको हंसने का भी मौका दे दिया मैंने। ये पॉट है, ये 65 गैलन कैपेसिटी का है और इसका जो डाया है इस तरह से वो 32 इंच है और इसकी जो हाइट है वो 20 इंच है। इसकी ओवरऑल कैपेसिटी को देखते हुए आपको यकीन हो गया होगा कि इसमें बहुत ही आराम से इजीली बहुत ज़बरदस्त गन्ने उगाए जा सकते हैं। और इसको आप जहां मर्जी रखें, सिर्फ एक शर्त है कि वहाँ धूप आनी चाहिए। और जब हम धूप की बात करते हैं तो छत से ज़्यादा धूप वाली जगह कौन सी हो सकती है। और रूफटॉप गार्डनिंग में गन्ने लगाना अगर किसी ने शुरू नहीं किया तो आज हम आपको दावत देते हैं कि आइए हमारी वीडियो देखिए और जो भी हमने इनिशिएटिव इसमें लिए हैं, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, जहाँ जहाँ से हमने चीज़ें कलेक्ट की हैं, ये हम सारे लिंक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके लगाने का तरीक़ाकार भी बताएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इसमें आपने मीडिया कौन सा डालना है। ये मीडिया हमने तैयार किया है इसके लिए। बहुत ही जरखेज मिट्टी है ये माशाल्लाह। तो इसमें जो कम्बिनेशन है वो ये है कि 70% हमने इसमें सुर्ख मिट्टी डाली है, जिसको आप भल वाली मिट्टी कह सकते हैं। जो बाकी 30% है उसमें हमने कुछ रेत का एलिमेंट उसमें शामिल किया है। फिर उसमें कौ डंग डाली गई है और फिर ग्रीन गार्डन कंपोस्ट डाली गई है और ये मिलके बहुत ही ज़बरदस्त मीडिया बन गया है जिसमें गन्ना बहुत ही खुशी से उगेगा इंशाल्लाह। आप अगले 3 से 4 हफ्तों में देखेंगे हमारे गन्ने वाले ग्रो बैग में इंशाल्लाह रौनक लगनी शुरू हो जाएगी। ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा वो वाला जो कॉर्नर है हमारी वाटर टैंकी के साथ, वो हमने शुगर केन कॉर्नर डिक्लेयर कर रखा है और वहाँ इसी साइज का ग्रो बैग भी एक रख दिया गया है। अभी हम उसमें मीडिया डालेंगे। जी चाचा इरशाद आए और उस ग्रो बैग में ये मीडिया सारा शिफ्ट कर लें हस्बे ज़रूरत। और मैं सीड के बारे में कुछ चीज़ें अपने नाजरीन को बताता हूँ। जी डियर व्यूअर्स, आप ज़रा क्लोज व्यू देखें तो ये गन्ने की आँख इसको कहा जाता है। यहीं से गन्ना उगता है और जब भी आपने सीड कहीं से भी अरेंज करना है तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, काटते वक्त भी और इसकी ट्रांसपोर्टेशन के वक्त भी। क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाती है तो यूँ समझें कि आपका ये जो पीस है जिसको हम सीड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फिर सीड लगाने के काबिल तो नहीं रहता। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको गंडेरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड अगर आपने लगाना है तो इसकी संभाल बहुत ज़रूरी है।
जी, जहाँ तक गन्ने के सीड की अवेलेबिलिटी का ताल्लुक है, इसके लिए यकीनन आपको अपने उन्हीं देहात की तरफ रुजू करना पड़ेगा जो आप छोड़ के आ गए और उन्हें भूल गए। हमने कम से कम ये ताल्लुक ख़त्म नहीं होने दिया। हम गाहे बगाहे अपने जो देहात है, जहाँ जो हमारी फैमिलीज हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनसे रब्ता भी रखते हैं, वहाँ विजिट भी करते रहते हैं और वो ताल्लुकात हमें बहुत ही काम आते हैं। फिर मीडिया में रहते हुए हमारी पब्लिक रिलेशनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही है। किसी भी इदारे में हम जाएं हमें तावन भी मिल जाता है, फिर फील्ड में भी जाएं तब भी तावन मिलता है। फिर बाकी आपका अपना पॉस्चर भी होता है, आप लोगों से किस तरह से डील करते हैं। सीधी सी बात है कि आप लोगों से प्यार करेंगे तो प्यार वापस आपके घर आएगा। ये पब्लिक रिलेशनिंग का शोबा है, ये एक आर्ट है, इसकी हम सबको ज़रूरत है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सीड किस तरह से हमने अरेंज किया तो आप हैरान होंगे। इसके लिए कितने लोगों ने हमारी हेल्प की। 2-3 दिन पहले मेरा फैसलाबाद का चक्कर लगा। वहाँ फैसलाबाद शहर के जनूब में एक चौधरी फार्म है जिसके ओनर चौधरी सरदार मोहम्मद हैं, वो वहाँ मौजूद थे। फिर NFC के एक बहुत ही सीनियर रिसर्चर तारिक नियाज़ी साहब वहाँ मौजूद थे। फिर एक प्रोग्रेसिव काश्तकार असलम मुगल वहाँ मौजूद थे। तो मेरे जाने से पहले उन्होंने मेरे लिए 4 वैरायटियों का इस्तेमाल किया हुआ था। तो फिर इत्तेफाक राय से हम सब ने फैसला किया कि हम ये वाली वैरायटी लगाते हैं। इस तरह आपको फील्ड में निकलना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं, जितनी हम हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। जी, आप देख रहे हैं कि इस पॉट में जितना मीडिया हमने डालना था वो हम डाल चुके हैं और अब हम इसमें थोड़ी सी ये दवाई डालेंगे जिसको आप एंटी टर्माइट दवाई कह सकते हैं। ये तकरीबन आधी मुट्ठी हम इसमें सारे में डाल देंगे। जब पानी लगेगा तो नीचे तक इसका असर चला जाएगा और कोई भी नेगेटिव कीड़ा मकोड़ा जो भी है, टर्माइट वगैरह, वो खत्म हो जाएगा। जी, डाल लें, इस तरह छटा दे दें इसका। जी, नेक्स्ट चाचा इरशाद के हाथ में BOP खाद है जो कि एक ऑर्गेनिक खाद है। ये शुगर मिल्स के वेस्ट से बनती है और बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है इसमें। बहुत सी बड़ी बड़ी खादें जो हैं ये उनके मुकाबले में ज़्यादा असर दिखाती है। हमने अपनी आलू की फसल को ये खाद डाली थी और उसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिला। जी, ये किलो की पैकिंग है, तकरीबन ½ kg जो है वो हम इसमें डाल लेंगे। इसको ऊपर की सतह पे डालने का मकसद ये है कि जहां हमने सीड लगाना है वहां फौरी तौर पे हमारे सीड को इसका अच्छा असर मिले। जी, काफ़ी है। इसको आप बराबर कर दें, थोड़ा थोड़ा मिट्टी में अगर मिक्स भी कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो मरहला है कि जब सीड लगाया जाना चाहिए और हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं और सीड हम इसमें रिंग पिट मेथड के तहत लगाएंगे। और एक बहुत ही अच्छा इत्तेफाक, बल्कि हुस्न इत्तेफाक ये है कि Landway.pk कंपनी जो है वो अपने जो ग्रो बैग्स बना रहे हैं स्विफ्ट के नाम से, उन्होंने ये इतना बड़ा जो ग्रो बैग है उसको बनाया ही इस रिंग की शक्ल में है। तो ये एक बनी बनाई रिंग पिट है जो कि काश्तकार बड़े बड़े खेतों में ट्रैक्टर की मदद से या अपने हाथ से कहीं से बनाते हैं और हमारी ये बनी बनाई है। हमने खाली इसमें मीडिया डाला है और ये सीड लगाने के लिए तैयार है और इसको हम गुलाई की शक्ल में लगाएंगे और इसी को रिंग पिट मेथड कहते हैं। सीड लगाते वक्त जिस बात का आपने ख्याल रखना है, ये जो आंख अभी हमने इसका जिक्र भी किया था, इसको आपने ऊपर रखना है और ये जो एज है इससे थोड़ा सा फासला होना चाहिए ताकि कल जब गन्ने उगेंगे उनको इधर से उधर से और इधर से इतनी बाल मिट्टी या मीडिया मिले कि वहां से वो अपनी खुराक पूरी ले सके। सीड की सिलेक्शन के वक्त भी आपने अच्छे गन्ने का इंतखाब करना है और आखिरी वक्त तक इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आपके हाथ में सीड है वो पहले लगाएं। जी, सेकंड हम इसी तरह गुलाई में लगाते जाएंगे और इसकी आंख को ऊपर रखेंगे। सीड के 5 पीसेज लगाने के बाद अंदाजा हो रहा है कि हम सेंटर पे पहुंच गए हैं और 5 पीसेज ही इस तरफ आएंगे। रिंग जो है उसमें 10 पीसेज लग चुके हैं। अब जो सेंटर है कुछ पीसेज हम उसमें लगाएंगे। उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आप सेंटर में से इस तरह लगाते हुए आ जाए। 3 पीसेज इस तरह लग गए हैं और लगता है कि इस तरफ क्योंकि ये सेंटर आ गया ना तो इधर हम एक ही लगा सकेंगे, एक इधर और एक इधर, इसके बिल्कुल सामने इस तरह से हम लगाते हैं। ये सीड लगाने का अमल जो है हमारा मुकम्मल हो चुका। आपने देखा कि 10 पीसेज
बाहर वाले राउंड में लग गए हैं और 5 पीसेज अंदर लग गए हैं। इसका मतलब है कि हमने 15 पीसेज जिन पे एक एक आंख है वो हमने लगा लिए हैं। इसमें से इंशाल्लाह फौरी तौर पे जब गन्ने हमारे उगेंगे, सीड हमारा स्प्राउट करेगा, तो 15 गन्ने जो हैं वो पहले मरहले में उग जाएंगे और फिर उनकी मज़ीद टिलरिंग होगी और फूटेंगे और उसकी जड़ें फैलेंगी तो मज़ीद गन्ने भी निकलेंगे और एटलीस्ट 30+ गन्ने इंशाल्लाह इसमें हो जाएंगे। अगर आप मुझे पूछें कि हमने ये पॉट यहाँ क्यों रखा है, इतनी बड़ी छत है, इधर उधर क्यों नहीं रखा, सेंटर में क्यों नहीं रखा, किसी और जगह पे क्यों नहीं रखा, तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि कल जब गन्ने उग के बड़े होंगे, क्योंकि इनकी हाइट काफ़ी होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है यहाँ इस पर्दे की शक्ल में और इस टैंकी की शक्ल में, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेंगे कि जब गन्ने बड़े हों तो हम उनको अच्छी सपोर्ट दे दें ताकि तेज़ हवा की शक्ल में वो गिरे नहीं। अब मरहला है कि हम इस पॉट को पानी लगाएं और चाचा इरशाद शावर लेके खड़े हैं। गन्ने के सीड को उस वक्त तक आपने शावर से पानी देना है जब तक गन्ने उगकर बड़े ना हो जाएं और उनकी जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह मजबूत ना हो जाएं। ये हमारा दूसरा मॉडल है। इस ग्रो बैग का साइज वही है मगर इसमें हमने 8 पीसेज लगाए हैं अपने गन्ने के सीड के। 3 पीसेज आप दाएं तरफ देख रहे हैं और 3 पीसेज आप बाएं तरफ देख रहे हैं और 2 सेंटर में हैं और इनका जो दरमियानी फासला है हर एक पीस का वो तकरीबन 7 से 8 इंच बनता है और ये फासला गन्ने की फसल के लिए बड़ा मुनासिब सा होता है। और फिर ये वाला जो मॉडल है ये मोटा कमाद रखने के लिए बहुत मुनासिब है, क्योंकि जब आप गन्ने की फसल को 2 से 3 साल तक लेते हैं तो फिर यही पौधे जो हैं नीचे से फूट के और बड़े होते चले जाते हैं और एक एक सीड से 2-2, 3-3, 4-4 गन्ने निकलते हैं और मोटे कमाद के लिए यही मॉडल ज्यादा इफेक्टिव होता है। जहाँ तक गन्ने की फसल लगाने का ताल्लुक है, मौसम बहार इसके लिए बहुत ही आइडियल मौसम होता है जो कि फरवरी के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर पूरा मार्च भी रहता है और अगर आप थोड़ा लेट हों तो अप्रैल के 1-2 हफ्तों में भी आप लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर यही है कि मार्च के अंदर अंदर आप गन्ने की काश्त कर लें। और जहाँ तक गन्ने की फसल की तैयारी का मामला है, इस तरह जो गन्ने पहली दफ़ा लगाए जाते हैं इनको या तो बीजू कहते हैं या लावा कहते हैं, तो ये कहीं दिसंबर में जाके तैयार होते हैं, जबकि जो मोटे कमाद होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में ही तैयार हो जाते हैं और वही गन्ने का सीज़न होता है। शुगर मिलें आम तौर पर जो क्रशिंग का सीज़न वो शुरू कर देती हैं और ज़मींदार लोग वही मोटा कमाद सबसे पहले हार्वेस्ट करते हैं और जो इस तरह का कमाद होता है, गन्ना होता है जो पहली दफ़ा लगाया गया होता है, वो 1-2 महीने लेट तैयार होता है। जी, आपने देखा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कितने आइटम इस्तेमाल हुए हैं और हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन हमारे दोस्तों की चल रही है। जितनी भी दवाइयाँ और खादें और उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं ये हमें कैपिटल गार्डन सेंटर इस्लामाबाद वालों ने मुहैया किए हैं। वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा तावन कर रहे हैं, हम उनके बेहद मशहूर हैं। इसी तरह जितने भी ग्रो बैग्स हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं आज की डेट तक, वो हमें लैंडवे.pk वालों ने मुहैया किए हैं। उनके साथ भी हमारी बहुत ही अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है और इससे भी खूबसूरत बात यह है कि ये हमारे दोनों साथी जो हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी 10% ईच दे रहे हैं और आज तक हमें यही रिपोर्ट मिल रही है हमारे तमाम व्यूअर्स को ये डिस्काउंट मिल रहा है और इसके लिए हमने उन्हें ZPAK का कोड दिया है। जो भी हमारा व्यूअर ZPAK कोड के साथ उन्हें अप्रोच करेगा, इंशाल्लाह ग्रो बैग्स में भी और गार्डन सेंटर के तमाम आर्टिकल्स में भी आपको बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और एक बहुत ही पॉजिटिव एंगल ये भी है कि ये दोनों हमारे साथी जो हैं ये ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं और आप घर बैठे इनसे जो भी आर्टिकल चाहें मंगवा सकते हैं। जहां तक गन्ने का सीड हासिल करने का मामला है तो हम इसी वीडियो में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं जो कि हमारे दोस्तों का नंबर है जिन्होंने हमें भी सीड दिया है। 2 भाई हैं, असलम मुगल और अकरम मुगल। ये फैसलाबाद के नवाही इलाकों में रहते हैं और इनके पास गन्ने की काफ़ी वैरायटियां हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव दोस्त हैं और उनसे मैंने बात भी की है। उनका कहना है कि अगर आपके चैनल के हवाले से कोई भी दोस्त पाकिस्तान भर में हमसे गन्ने का सीड लेने का कहेगा तो उसे हम
बिल्टी के ज़रिए गन्ने का सीड तैयार करके पैकिंग करके बेच सकते हैं। जहाँ तक प्राइसेस का मामला है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है, ये आप जब कॉल करेंगे तो आप उसमें भी तय कर सकते हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने होम गार्डन में और अपने रूफटॉप्स पे गन्ने खुद लगा भी सकेंगे और उनको एंजॉय भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।